स्वस्थ रहेगा तन तो मस्त रहेगा मन। आज हम और भी बहुत कुछ जानने आए हैं हेल्थ कोच विष्णु जी के पास। विष्णु जी, मोस्ट वेलकम हेल्थ विद पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। आज हम आपसे Q&A करने आए हैं कि हेल्थ को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाएं। ठीक है, तो हेल्थ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हमें जानना होगा कि हेल्थ है क्या। हेल्थ के अंदर मेजरली हमारे पास 3 एस्पेक्ट रहते हैं। हम फिजिकली, मेंटली और सोशली कितना एक्टिव हैं, तब हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि फिजिकली अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो हमारी जो फिजिक है बॉडी की वो अच्छी नहीं दिखेगी, तो हम अपने आप को हेल्दी फील नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है तब भी हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस रहेंगे, टेंस रहेंगे, तो वहाँ पे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड दिखेगी। ऐसे ही हम अगर लोगों से सोशली नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे हमारे रिलेशंस बिगड़ते हैं, उस वजह से भी हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अपने आप को सोशली, मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहें, जिससे आप हेल्दी होंगे। अब हम Q&A स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा ये क्वेश्चन ये बनता है कि लोगों को मेडिसिन ना लेनी पड़े, ऐसा क्या करें? देखिए, जो मेडिसिन हम लेते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम की लेते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया। क्या हो कि अगर हमें बीमारी हो ही ना, अगर हमको बीमारी नहीं होगी तो मेडिसिन नहीं लेंगे। तो फेज होते हैं हमारे हेल्थ के अंदर। एक तो होता है एक एडवांस स्टेज जब हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर हम बीमार होने से पहले ही इस चीज़ पे ध्यान दें, वो एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बचाव पे काम करेंगे तो हमें बीमारी पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हमको बीमार होने से पहले अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई करना है, कुछ सिम्टम्स देखने हैं जो हमारी बॉडी सिम्टम्स देती है टाइम टू टाइम, उनको आइडेंटिफाई करना है और उसी टाइम पे ठीक करना है। अगर हम उसको तब ठीक करेंगे तो उसे हम डाइट और लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। अगर हमने नहीं दिया उस चीज़ पे ध्यान तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो चीज़ें आसान होती हैं, बहुत आसान होती हैं, लोग उनको जानते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं, काम करना नहीं चाहते। जैसे योगा हुआ, वॉक हुई, आपका एक्सरसाइज हुई, लोग जानते हैं, सबको पता है कि बड़ा इजी काम है लेकिन करते नहीं है। तो कैसे इंस्पायर करें कि लोग इन कामों को करें और अपनी बीमारियों को दूर करें? देखिए, ये चीज़ें आसान हैं, मगर आसान चीज़ें लोगों को पसंद नहीं है यार। पसंद नहीं। इसलिए जैसे योगा रहा, योगा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। योगा से हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। योगा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, जहाँ से हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हार्मोन्स हैं, इसके अलावा बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी के पेन को दूर कर सकते हैं। तो आसान है, लेकिन डिसिप्लिन में करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। डिसिप्लिन ना रहने की वजह से लोग इसको क्विट कर देते हैं बीच में ही। इसी तरीके से वॉकिंग है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर हम थोड़ा सा पेन फील करते हैं तो छोड़ते हैं कि चलो आज नहीं करते, आज बॉडी पेन है, तो हमारा वहाँ पे कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। जब कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है तो आदत भी छूट जाती है। वो है आसान, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से हमारे लिए टिपिकल बन जाता है। अगर हम ये कहें कि अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे, अगर हम पर्टिकुलर टाइम सेट करेंगे कि हमें इतने टाइम्स हमें ये काम करना है डिसिप्लिनली, तो हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जिस तरीके से हम अपने वर्क को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसी में हमको वर्क को मैनेज करना है, अपनी हेल्थ को मैनेज करना है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वर्क पे फोकस करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को खो देंगे। और हेल्थ आज के टाइम में बहुत प्रेशियस है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तभी आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर आप अपने कम एफिशिएंसी चाहते हैं तो डेली कम से कम आधा घंटा अपनी बॉडी को दें, जिसमें आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं और 10 मिनट के लिए सिर्फ रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी। लोगों को सबको पता है कि मेडिटेशन करना चाहिए। ये मेडिटेशन करना कैसे है? मतलब एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब क्या है? क्या सोचना, हम अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को सोचना वो मेडिटेशन होता है, या भगवान में ध्यान लगाना वो मेडिटेशन होता है? तो आखिर मेडिटेशन होता क्या है, कैसे? उसके लिए सबको पता है कि मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, लेकिन मेडिटेशन करें कैसे? क्या होता है? ध्यान 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 पॉइंट क्या होता है ऐसा?
कि अक्सर तो होता क्या है कि हम सोचते हैं मेडिटेशन हम सिर्फ सुबह करेंगे, या मेडिटेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई टास्क करेंगे। मेडिटेशन इतना सिंपल है कि चलते फिरते हो जाता है। जब आप थक जाते हैं उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रेथ करते हैं। डीप ब्रेथ भी एक मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को रिलैक्स करिए, जो भी थॉट्स हैं उन सबको हटाइए अपने माइंड से। डीप रिलैक्स करेंगे, आपके थॉट्स एकदम गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जब आप एक मेडिटेशन की स्टेट में जाएंगे ना, जिसे हम एक पीक स्टेट बोलते हैं, तो वहां पर आपको थॉट्स आना बंद हो जाएंगे और आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, आपको काल्मिंगनेस फील होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हेल्दी डाइट, सब बोलते हैं कि आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आखिर होती क्या है हेल्दी डाइट? जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? क्या परांठा, इसको मैं हेल्दी डाइट मानूंगा? क्या मैं रात में मिठाई खाता हूँ, क्या मैं इसको हेल्दी डाइट मानूंगा? तो आखिर हेल्दी डाइट होती क्या है? हम ब्रेकफास्ट में क्या ऐसा लें, लंच में क्या लें और डिनर में क्या लें? ये हेल्दी डाइट बेसिकली बैलेंस डाइट होती है। हमको ये जानना होगा कि हेल्दी डाइट के अंदर क्या क्या आना चाहिए। हेल्दी डाइट आपकी फुल होनी चाहिए प्रोटीन से, फाइबर से, विटामिन, मिनरल से, अमीनो एसिड से। हम क्या करते हैं, एक ही तरीके के मील को सुबह लेते हैं, दोपहर में लेते हैं और शाम को लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के, इवनिंग के लिए। मॉर्निंग में हमें पूरे दिन के लिए चार्ज अप होना है, तो ऐसी डाइट हम लें जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग ना हो और एनर्जेटिक फील हो पूरे दिन। जिसमें हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं स्प्राउट्स, आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। इसके अलावा आपका जो सटाइटी होती है, जो आपको अनवांटेड खाने की इच्छा होती है, उसको भी कम करेगा, जिससे आप अनवांटेड क्रेविंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से लंच में हमको लंच भी अपना बैलेंस रखना है। इसमें हमको 25% प्रोटीन रखना है, 25% फाइबर रखना है, 25% कार्ब रखना है, और 25 में आप जो चाहते हैं वो रख सकते हैं, लाइक दैट मिठाई भी रख सकते हैं, तो जिससे आपकी डाइट बैलेंस रहेगी। और शाम को आपको बहुत ही हल्का लेना है, और आपको फोकस करना है कि आप टाइम से खाना खाएं, क्योंकि टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को रात के टाइम में रेस्ट चाहिए होता है। तो वहाँ पे अगर हम हैवी फूड लेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। स्लीप डिस्टर्ब होगी तो वहाँ पे हमें हेल्दीनेस फील नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्ट्रीट फूड, बहुत लोगों को बहुत पसंद है स्ट्रीट फूड। आए दिन देखते हैं हम स्ट्रीट पर खाते हुए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सबको कि कोई गोलगप्पे खा रहा है, टिक्की खा रहा है, छोले भटूरे खा रहा है, चाउमीन, मोमोज, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जीभ पर कंट्रोल कैसे, ये ताला कैसे लगाया जाए इस जीभ पर, ये कंट्रोल हो जाए और हम मन की इच्छा होती हुई ना खाएं? कैसे करें इस चीज़ को? देखिए, इस पे हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मगर हम अगर इसकी लोकेशन चेंज करें, ये तेज बुरा नहीं है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है ना, वो गलत है हमारी बॉडी के लिए। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि टिक्की सिर्फ आज ही हमारी हेल्थ को नुकसान कर रही है। टिक्की, समोसा बहुत सालों से लोग खाते हुए आए हैं, पहले के लोग आज भी हेल्दी हैं उन चीज़ों को खाकर। लेकिन आज के लोग क्यों इतना अनहेल्दी हो रहे हैं उस चीज़ को खा के, और एडिक्टिव क्यों हो रहे हैं? वहाँ पे क्या है, आज के टाइम में जो मार्केटिंग की जा रही है टेस्ट को लेकर, वो इस तरीके से की जा रही है कि आपने अगर टेस्ट कर लिया तो आपको और ज़्यादा क्रेविंग होगी। तो हमें अपने आप को कंट्रोल सिर्फ इसी तरीके से करना है कि हम उस चीज़ की जानकारी लें कि हमें हो क्यों रहा है, और साथ में ही हम इस चीज़ को अपने घर पे अगर रेडी करें तो वो उतना हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन ने ही इन चीज़ों का विकास किया है, नए नए टेस्ट का। तो लेने चाहिए हमें टेस्ट, लेकिन एक कंट्रोल में और घर पर बनाकर लेने चाहिए, जिससे कि हमें एंजॉय भी हो और हमारी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना आए। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, मतलब ये है, खाएं दबा कर, बिल्कुल, लेकिन घर पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइमिंग ऑफ फूड, मतलब हम कब खाएं, किस समय खाएं, उसका एक क्या टाइम डिसाइड करें? मतलब हम सुबह उठ गए 6 बजे, तो क्या हम 6 बजे खाना खा लें, या रात में हम 12 बजे आए हैं काम करके तो हम खाना खा लें? तो पर्टिकुलर टाइम क्या होता है?
देखिए, आयुर्वेद कहता है कि हमें सुबह जगने के 2 घंटे बाद तक कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, ओके। और शाम को हमें सूरज जब ढल जाता है उसके 2 घंटे बाद तक खा लेना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? सुबह जब हम जगते हैं तो हम लास्ट जो हमने मील खाया होता है, आई थिंक 7, 8, 9 या 10 बजे खा रहे होते हैं हम, उसके बाद एक गैप हो जाता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, खाली हो जाती है पूरी, तो उसे भरने के लिए हमें जगने के 2 घंटे बाद तक चाहिए ही चाहिए। हम क्या करते हैं कि उसको स्किप कर देते हैं। बहुत ज्यादा स्किप करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है, अनवांटेड ईटिंग हम करने लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट कर तो लेते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ खाया ही नहीं। इससे हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम भी बिगड़ती है। अगर हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे अपने टाइम में, आज हमने ब्रेकफास्ट 9 बजे किया, कल 10 बजे किया, परसों 11 बजे किया, तो इससे हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। एक ब्रेकफास्ट का टाइम जो है आपको फिक्स करना होगा, लंच का और डिनर का भी टाइम फिक्स करना होगा। बेसिकली आप ब्रेकफास्ट 9 बजे तक कर सकते हैं, लंच को आप 1 से 2 बजे तक कर सकते हैं, और डिनर को आप 8 बजे से पहले खत्म कर सकते हैं, जिसमें आपका डिनर लाइट होगा। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि सही समय पे जाएगा बॉडी में खाना, तभी बॉडी पहचान पाएगी हमको कि आप हैं इस घर के मालिक। बिल्कुल 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 ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फास्टिंग क्यों जरूरी है, वो कब करें, क्या रोज फास्टिंग करें, या कोई एक पर्टिकुलर एक समय होना चाहिए कि महीने में एक बार फास्ट करना है, क्यों और क्यों जरूरी है फास्टिंग करना? देखिए, अगर आपकी डाइट बैलेंस रहती है, आपकी सर्केडियन रिदम सही है, आपकी टाइमिंग ऑफ फूड सही है, तो आपको फास्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। जिस तरीके से हम डेली वर्किंग लाइफ में एक दिन का टाइम लेते हैं, उसी तरीके से हमें अपने गट को भी टाइम देना चाहिए। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे गट जो होता है उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है डिटॉक्स करने के लिए। आप वीकली फास्ट कर सकते हैं, मंथली फास्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फास्ट जरूरी है, डिटॉक्स करने के लिए जरूरी है। इसमें हम फास्ट कई तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोग इस तरीके से फास्ट करते हैं कि पूरे दिन फास्ट रहेंगे लेकिन शाम को ऑयली खा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप या तो वाटर पे फास्टिंग रखें, या फ्रूट्स पे, या वेजिटेबल्स पे ओनली, या तो कच्चा खाएं या पानी पिएं। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स इजीली कर सकते हैं, और आपको एनर्जेटिक फील भी होगा फास्टिंग करने से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फास्टिंग दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए करें, बिल्कुल बिल्कुल, जो अपनी अपने बॉडी को लिए। फिट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम एक बहुत बड़ा एक टॉपिक लेते हैं, मतलब इसके अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि नशा कैसे छोड़ें। नशा नशा सिगरेट का, नशा शराब का, सबको पता है नशा, कि मैं सिगरेट पीऊंगा तो लंग्स खराब होंगे, और मैं शराब पीऊंगा तो मेरा लीवर खराब होगा, हर कोई जानता है। तो क्या करें वो लोग जो इस चीज को छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है, वो कहते हैं, उनके घर वाले भी कहते हैं कि बेटा छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन उनको छूटती नहीं है। तो क्या ऐसी टेक्निक्स वो यूज करें जिससे उनकी वो आदतें छूटें? क्योंकि हम ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे कुछ चीज नहीं छूटती है, छोड़नी होती तो एक साथ छूटती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे वो अपने पे कंट्रोल करें इस चीज के लिए? देखिए, कंट्रोल तो आज के टाइम में हम नहीं कर पाते हैं, मगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम पी क्यों रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे तब तक आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जब हम ड्रिंक कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी नशा कर रहे होते हैं, तो किसी ना किसी वजह से या किसी चीज़ से परेशान होकर तब कर रहे होते हैं। हर इंसान ऐसे ही नशा करने नहीं लग जाता है, वहाँ पे संगत का असर भी होता है, कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ भी होती है। जिन चीज़ों से परेशान होकर वो इन चीज़ों का सहारा लेता है। तो इस चीज़ को छोड़ने के लिए आप थोड़ा सा डाइट में जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे नशा कम होने लग जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपनी हैबिट में लेके आएंगे। कुछ हर्ब्स होती हैं जिससे आपको डोपामीन, सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं। इसके अलावा कैफीन। जब हम नशा करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, हैप्पी हार्मोन, और एक हम अलग स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार उस चीज़ को करने की इच्छा होती है।
तो अगर हम उसी का ऑल्टरनेटिव अगर कुछ ढूंढ लेते हैं तो हम उस चीज को इजीली छोड़ सकते हैं। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि समय रहते स्वास्थ्य पर करो विचार, नहीं तो पछताओगे जीवन भर बार बार। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, हम अगर सोचेंगे नहीं, तो हमें हो सकता है कि आगे चल के जीवन में कभी ना कभी इस चीज़ को फेस करना पड़े और अपने शरीर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। जी बिल्कुल। अब मैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नींद की प्रॉब्लम्स आए दिन बहुत दिखती है कि नींद की प्रॉब्लम सब लोगों को रहने लगी है। लोग डॉक्टर के कंसल्ट कर कर पिल्स लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अब सुकून से नींद आती है क्योंकि मैं पिल्स लेने लगा हूँ। तो क्या किस हद तक वो पिल्स लेना सही है, या हमें नेचुरली क्या रेमेडीज करनी चाहिए, होम थेरेपीज, जो हम अपनी नींद को बेटर कर सकें? देखिए नेचुरल तो नेचुरल होता है, वहाँ पे पिल्स तो आपको एक टेम्पररी रिलीफ दे देंगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आज के टाइम में एक मैंने डिस्कस किया था सर्केडियम रिदम। हम सभी की सर्केडियम रिदम बिगड़ी हुई है, वो हमारी स्लीप साइकिल को इस तरीके से डिस्टर्ब कर रही है कि वहाँ पे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग गए हैं। पहले क्या होता था कि जैसे जैसे अंधेरा होता था वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन सीक्रेट होता था, जिससे हमें नींद आने लग जाती थी। लेकिन आज के टाइम में लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गए हैं। फ़ोन की स्क्रीन की वजह से आंखों को ऐसा लगता है कि अभी दिन है, घरों में उजाला रहता है, 12-12 बजे तक हम लाइट को ऑन रखते हैं, तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी दिन है। तो वहाँ पे हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी न किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप आ जाते हैं, जिसमें हमें नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर भी हमें प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हम कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ डेफिशिएंसी भी होती है जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उन डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। उसको हम नॉर्मली अपने कच्चे फल और सब्जियों से पूरा कर सकते हैं। सुबह डेली कम से कम आधा घंटे के लिए नंगे पैर हम मिट्टी के अंदर घूम सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी हमारे एनवायरनमेंट को पहचानेगी और डिटॉक्स होगी। हमारी बॉडी नेचुरल डिटॉक्स करती है, अर्थ के कांटेक्ट में आके हमारी बॉडी का जो रेडिएशन होता है वो कम होता है, जिससे हमारी स्लीप साइकिल इंप्रूव होती है और हमें बहुत हल्का फील होता है। और आप फील करेंगे 4 से 5 दिन के अंदर आपकी जो स्लीप साइकिल है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी, जैसे ही आप नेचर के कांटेक्ट में आएंगे। ये कह सकते हैं कि अपनी नींद को करना है सही, तो नेचर की पड़ेगी हमें ज़रूरत। बिल्कुल बिल्कुल। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और अब हम जब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जब नेक्स्ट सेशन में इस और क्वेश्चन जो मेरे मन के अंदर हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच।